हेलो गाइस, आज हम विजिट कर रहे हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजरान। आप लोगों ने जिन जिन ने इन्वेस्टमेंट की है, जो करना चाहते हैं, वो सोच रहे होंगे यार क्या बना है वहाँ पे, क्या कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितनी नहीं हुई है। तो आज हम देख रहे हैं कि अभी ये जीटी रोड से हम गुजरान की जो मेट्रो सिटी है उसमें एंटर हो गए। ये उसका एंट्रेंस है, ये देखने भी बन रहा है। ठीक है, ये हम यहाँ से अंदर जाएंगे और इसका गेट आगे भी है एक। गुजरान एक काफ़ी बड़ी है, पीछे इनकी बहुत जगह है और उस दूसरी साइड पे अभी सारा डेवलप नहीं हुआ एरिया, लेकिन जो हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें अब तक क्या हो चुका है। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये गार्ड यहाँ पे खड़े होते हैं, वो देखो ना अभी उठा है। ये आपको रोक के वैसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आपका नाम क्या है, या जैसे थोड़ा सा लाइक जस्ट टू से हाय वो है। तो उसके बाद आप अंदर चले जाते हैं। ठीक है, जिस सोसाइटी में मैं गया हूँ वो गार्ड ज़रूर हेलो हाय करता है, पूछते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक ही रोड जो सामने बनी है, इसके लेफ्ट साइड पे भी सोसाइटी है, राइट साइड पे भी। इसके जहाँ पे हम खड़े हैं राइट साइड पे जो इनका अर्ली बर्ड वाला ब्लॉक है, जो फर्स्ट ब्लॉक है इनका, ये वो डिलीवर कर रहे हैं। अभी उस पर फोकस ज़्यादा है। उसकी जो ट्रेडिंग है, जो भी है, वो कैश पे है क्योंकि वो बिक चुका है सारा और इन्होंने हैंड ओवर करने हैं। और ये उनकी मेन बुलेवार्ड है, ये रोड। और इसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ये सारा सोसाइटी जो है ना बनेगी। काम लगा हुआ है, काम लगा हुआ है। ये मत समझे कि कर नहीं रहे हैं या कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है, क्योंकि देखो सोसाइटी एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं होता है। कोई एक घर नहीं बनाना या एक ब्रिज नहीं है जिसको बनाना है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो इसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है। जो लोग शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पता है, जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट करके ना तो फिर सोचते हैं जी मैंने प्लान लिया था, क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। अरे भाई, आपने जो पेमेंट प्लान लिया हुआ है वो 3-4 साल का लिया हुआ है, तो 4 साल तो आप आराम से बैठे ना। क्योंकि जैसे जैसे ये सोसाइटी आगे चलती जाएगी वो डेवलपमेंट करते जाएंगे और वो बनाते जाएंगे। ये जो सामने मकान देखे ना दूर, ये कंपनी बना रही है, न्यू मेट्रो सिटी गुजरान में जो है ना, ये खुद बना रहे हैं। और ये रोड मेन बुलेवार्ड है स्ट्रेट। मैं इसका नक्शा जो है वो एंड पे आपको ना स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि ये किधर तक बन, इसका पूरा नक्शा मेरे पास है, वो मैं सामने लगाऊंगा और उसको वहां पे बताऊंगा कि कहाँ तक ये डेवलपमेंट हो चुकी है। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी सोसाइटी और कितनी डेवलप हो चुकी है। अभी डेवलपमेंट कैसे हो चुकी है, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये पार्क बना रहे हैं इधर, तो इधर पार्क बन जाएगा। और उसके जो कंपनी काम कर सकती है वो कर रही है, पार्क बना रही है, रोड बना रही है। मेन रोड इन्होंने निकालना है ऑल द वे, तो ताकि गाड़ियाँ शाड़ियाँ आना जाना, ये अपने काम के लिए भी को सोसाइटी का जो लुक थोड़ा सा नज़र आए, लोगों को पता चले कुछ बन रहा है। और काम कर रहे हैं ये जो है ना अपना बिलाल, इसका जो ओनर है, इसराइल ने भी इन्होंने काम किया है। थोड़ा डिले हुआ है, वो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिलीवर कर रहा है। और मकसद के मैं गया हूँ वहाँ पे, मुझे एक दो बंदों से मिला हूँ, तो एक डीलर भी है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है इस सोसाइटी के बारे में। अगर आप लोगों ने प्लाट लिया हुआ है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें ना, ये सारा पीछे तक ना बन रहा है अभी। और ये सोचें कि ये सिर्फ पूरी सोसाइटी में से तकरीबन आई वुड से 10%, 5% और 10% बनी है, 5 to 10%। बाकी सारा पीछे रहता है, बहुत बड़ी है आगे जाके। लेकिन अभी ये एक ही रोड, यहाँ पे थोड़े वो सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफिसेज हैं, और ये छोटे जो ऑफिस बनाए हुए हैं, ये ऑफिसेज उनके यहाँ डीलर्स के होंगे। अभी डीलर्स इनमें मूव हो जाएंगे। सो सारा जो इनका डीलर है वो बाहर जीटी रोड पे बैठा हुआ है। जितने डीलिंग करने हैं रियल इस्टेट वाले हैं, इस सोसाइटी को डील कर रहे हैं, वो सारे जीटी रोड पे ऑफिस बना के बैठे हैं छोटे छोटे। लेकिन वो जब ये ओपन हो जाएगा तो फिर इधर आ जाएंगे सारे, फिर इन लोगों की आमदोरफ्त सोसाइटी के अंदर ही होगी। जिसने प्लाट लेना है, बेचना है, डीलर को मिलना है, क्या करना है, तो ये अंदर अंदर आएंगे। अब ये देखें काम, ये एक ही रोड जा रही है, तो ये रोड आगे बन रही है, लेकिन इसलिए उन्होंने बंद की हुई है क्योंकि आगे नहीं जा सकते। ये राउंड बैठ आम वो घर बन रहे हैं या ब्लॉक फ्लैट बन रहे हैं, जो भी है उन्होंने बंद किए हैं, उधर कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये सामने पहाड़ है, इसके पीछे छोटी सी
जगह इससे पीछे भी काम हो रहा है, उधर से भी इन्होंने बंद किया हुआ है। तो ये जो राउंड बैट है यहाँ तक, जीटी रोड से लेके यहाँ तक, मैं आपको मैप दिखाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये यहाँ तक बनी है, एक मेन बुलेवार्ड बना है। और जब शुरू में भी कभी लोग, अभी भी मैं सुनता, मुझे किसी ने फ़ोन किया है कि जी वो तो मेट्रो सिटी गुजराहान जो है वो नुकसान है, तो वहाँ पे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं, ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। आप सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। देखें ना, अभी ये भी ऑफिसेज बने हुए हैं, रियल एस्टेट के ऑफिसेज बनाए हुए हैं उन्होंने, तो वहाँ जितने डीलर्स हैं इधर आ जाएंगे, तो गहमा गहमी हो जाएगी, सारा कुछ जो है ना ईजी हो जाएगा, लोगों का अंदर सोसाइटी जाना मिलना, सामने बिल्डिंग बन रही है। तो ये यहाँ से मैं टर्न लिया हमने, ब्रांड बैट से यू टर्न, मतलब घूम के वापस जीटी रोड की तरफ हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोचते हैं ना कि यार ये माइनस में जा रही है, ये हो गया वो हो गया, तो इसका भी इशू ना, अगर आपका प्लाट माइनस में जा रहा है तो इशू नहीं है, फिक्र ना करें। क्योंकि अगर आपने 35 का लिया तो अब वो 30 का है, या 40 का लिया तो अभी वो 30 लाख का बिक रहा है, 10 लाख का माइनस में जा रहा है, सो व्हाट, यू नो, ये ऐसा तो होता है ना। क्या होता है कि सोसाइटी जिस ब्लॉक को बिल्ड कर रही है, हर क्लाइंट उसमें जाने की कोशिश करेगा। जो डीलर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ट्रेडिंग में आते हैं वहां पे कि ये प्लॉट, ये जो माइनस में जा रहे हैं लोग उधर रुझान नहीं करते ना। तो मार्केट ऐसी होती है, जो लोग उधर रुझान नहीं करते वो पैसा फिर नहीं अपना लगाते। अभी किसी को बोलो यार ये वो साइड, वो कहता है वो बहुत अभी टाइम लगेगा उसका, तो वो क्या लोग होते हैं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, हमें प्रॉफिट मिले। वो लोग, अगर किसी बंदे को चाहिए 3-4 साल के प्लान है तो वो ऐसा बंदा ले लेगा वो प्लाट ऐसा। तो अगर आपने प्लाट लिया, आपने 4 साल किए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, तो वो फायदेमंद है, कोई नुकसान नहीं देगी। सोसाइटी वाले अच्छे हैं, बिलाल खुद अच्छा बंदा है और खुद मकसद के इसके प्रोजेक्ट ठीक हैं। और मेट्रो सिटी सराइलमगीर में भी मेरा प्लाट है, वहाँ पे भी मैं माइनस में चला गया था, तो अब जाके सही आया, ऊपर पोजेशन मिलने वाली है, पोजेशन पे और ऊपर हो जाएगा, उसका पार्क ओपन हो गया तो और ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे लगा रहता है। आपको अगर लगता है कि नहीं यार नहीं लेना चाहिए, तो आप गलत हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, ज़्यादा ये इसकी पेमेंट थोड़ी ज़्यादा है, इसके बलून पेमेंट आ जाती है, ये आ जाती है, पेमेंट इसकी ज़्यादा है, मैं बताऊंगा आपको। अगर आपके पास छोटी चीज़ है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, थोड़े पैसे हैं, या इजी रहना चाहते हो 3-4 साल के लिए, और आप चाहते हो कि मेरा एसेट भी बन जाए, प्लाट भी हो जाए, और मुझे इतने पैसे भी ना देने पड़े, इतने बड़े अमाउंट ना देनी पड़े, तो फिर मोटरवे साउथ सिटी है मेरे पास, मेरी दूसरी वीडियो देखें आप, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। और 4 साल का प्लान है, वो भी बड़े सस्ते प्लाट्स हैं। और इसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आपको नुकसान नहीं है, टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट है या कोई बिजनेस आप शुरू करते हैं तो उसमें टाइम लगता है कि थोड़ा सा उसको मैच्योर होने में। तो जैसे मैच्योर होती है डील या वो टाइम होता है बिजनेस का भी, तो तब जाके वो आपको कमाना। आप बिजनेस करें ना, आपको पहले 2-3 साल बड़ी मेहनत करेंगे, 4 साल, उसके बाद 5 साल बाद जाके वो ना बिजनेस सेट होगा, फिर सही पैसा कमाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे देखें वो कितनी मशीनरी लगी हुई है, काम हो रहा है यहाँ पे। ये वापस हम जा रहे हैं जीटी रोड की तरफ, काम हो रहा है, और ये मेन बुलेवार्ड उन्होंने बनाया है, और बाकी आगे पीछे भी जो सोसाइटी कर सकती है वो कर रही है काम। तो बाकी के जो इसके ब्लॉक्स हैं वो थोड़े बाद में होंगे, लेकिन फोकस अभी जो है मेन जीटी रोड के ऊपर ही जो इनका ए ब्लॉक है, अर्ली बर्ड उसे कह रहे हैं, वो ब्लॉक इन्होंने डिलीवर करना है। तो उस पर ज़्यादा फोकस है, उसकी पेमेंट सारे लोग दे रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो फोकस, मेन फोकस उस पर है। बाकी जो पीछे हैं टाइम के साथ साथ वो भी डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सोसाइटी जब काम करती है तो वो एक सारा एकदम तो बना नहीं सकते ना, इट्स इम्पॉसिबल।
तो वो एक ब्लॉक को करेंगे, फिर नेक्स्ट पे भी हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे हो जाएंगे। तो आपने किधर प्लाट लिया हुआ है आपके हिसाब से? ये हम वापस मेन एंट्रेंस पे आ गए हैं, यहाँ से बाहर निकल के जीटी रोड पे जा रहे हैं। आपने किधर प्लाट लिया हुआ है, उस हिसाब से वो आपका टाइम आएगा कि जी आपका प्लाट भी आ गया जब पोजेशन में, तो फिर आपको फायदा होगा। अच्छा, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से जीटी रोड से। जीटी रोड से निकल के सॉरी इसके सोसाइटी से निकले हैं, तो यहाँ से हम लेफ्ट करेंगे। इनके हेड ऑफिस जो है वो इसका जो ऑफिस है सोसाइटी का, वो जीटी रोड के ऊपर ही है। इधर से आप लेफ्ट करें, जेलम की तरफ जा रहे हैं आप अभी ये जो लेफ्ट गया ना, तो ये इनका दूसरा गेट आ रहा है जीटी रोड के ऊपर ही, न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान का। उस गेट से हम अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे अभी बन रहा है ये देखें ना, अभी यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन इस ये गेट अंदर, ये उनका हेड ऑफिस है। जब उधर जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे हेड ऑफिस आएगा। अच्छा, तो ये इसका जो मैप है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। ये न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान रावलपिंडी लिखा हुआ, पर इसको ये थोड़ा सा हम ऊपर कर दें ताकि हम आ जाएं इधर जिधर जीटी रोड, ये देखें, ठीक हो गया। अब इसमें ना मैं पेन ले लूँ ताकि आप साथ साथ आपको गाइड करता जाऊँ कि किधर तक डेवलपमेंट हो चुकी है। अच्छा, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं ना, ये जो जिधर रेड एरो लगा हुआ है, ये जो जगह है, ये जीटी रोड है। ये जो ब्लैक लाइन जा रही है इधर, ये जीटी रोड है, ठीक है। अब इस तरफ रावलपिंडी है, रावलपिंडी इस तरफ है, ठीक है। इधर से हम आए, अब ये फर्स्ट गेट है इनका, ये एंट्रेंस फर्स्ट एंट्रेंस है, ठीक है। और एक एंट्रेंस इनका जीटी रोड पे यहाँ पे आता है, होगी ये सही। अच्छा, ये देखें कि यहाँ से लेके ये जो रोड देख रहे हो अंदर जा रही है सीधी, और किधर तक जा रही है, ये छोटा सा राउंड अबाउट है। ये जो लाइन मैंने रेड लाइन डाली है ना, ये रेड लाइन लिखा इधर, ये जो राउंड अबाउट नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ तक इस जगह तक कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। आपने देखा होगा कि रोड बंद थी, इधर रोड बंद थी और इधर भी बंद थी, तो ये इधर से बंद के तो फिर ये आगे रोड भी बनेगी हुई जीटी रोड तक निकलेगी। लेकिन यहाँ से ये देखें, यहाँ से जाके मैं इसको क्लीन करके ना, तो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये किधर तक, कहाँ तक बनी है। ये यहाँ से आप इंटर हुए और ये जो रेड लाइन लगा रही है ना, ये यहाँ तक आप में आया था और यहाँ से हम होके वापस आ गए हैं, ठीक है ना, यहाँ से होके वापस आ गए हैं। तो अब किसको डिलीवर कर रहे हैं? ये जो ब्लॉक ए है ना, ये जो ब्लॉक ए है ना, इसको डिलीवर कर रहे हैं। और बाकी सारे का सारा अभी पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू हुई है, इसको लगा के सारा कुछ सेटिंग करके थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन है। ये पार्क जो है, ये जो पार्क है इधर बना रहे हैं, बाकी छोटे मोटे प्लाजे बना रहे हैं या अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात कर रहे हैं कि जो सिटी के या टाउन के जो अपने ब्लॉक फ्लैट्स होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट वो करते हैं ताकि लोग, या विलर्स होते हैं वो बनाते हैं तो लोग आके ख़रीदें, तो वो थोड़े बहुत बन रहे हैं। लेकिन बाकी ये एरिया भी सारा रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये सारा भी रहता है, ये बाकी सारा तकरीबन रहता है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा अगला नेक्स्ट मैप्स दिखाता हूँ जिसमें आपको ब्लॉक्स सारे नज़र आएंगे, ठीक है। अब ये आ गया बात इधर ब्लॉक ए पे फोकस है, ब्लॉक ए पे जोर दे रहे हैं। ये जीटी रोड है, देखना, ये जीटी रोड का एंट्रेंस हो गया और ये हो गया, ये दो हो जाएंगे। अब ये ए ब्लॉक जो है, यहाँ पे ए ब्लॉक इसको डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ए साउथ मेरा ख्याल है ये होगा क्योंकि हाईलाइट किया गया है। तो उसके बाद देखें, ये इन्होंने जो कलर लगाया हुआ है इस हिसाब से ये मूव होंगे। देखो बी ब्लॉक है, बी सेंट्रल है, बी सेंट्रल ये एरिया आता है, बी सेंट्रल, ठीक हो गया। सी, ये सी, फिर डी और गोल्फ कोर्स उधर है, लो कोस्ट है इधर, और ये आईफल ब्लॉक है, आईफल टावर पार्क है वगैरह, सारा कुछ एंड पे बनाएंगे। तो ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है आपको इधर, ये M13 मोटरवे है, ये जो बनेगी, जो प्लान में आई हुई है कि मोटरवे इधर से बनेगी, ठीक है।
तो ये मोटरवे उधर जाएगी। अगर मोटरवे जब बन गई तो ये दोनों, ये जीटी रोड और मोटरवे के मिडिल में आ गई है, तो इसमें काफ़ी काम रहता है। अब बात आती है आपकी सोचते हो कि यार एक्सक्यूज़ मी, सोचते हो कि यार लंबा अरसा है, लंबा टाइम है, इसमें इन्वेस्ट ये करनी चाहिए। नहीं, आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं है, ठीक है, लेकिन टाइम लगता है। अगर अभी आप आते हैं तो यहाँ पे जो प्लाट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, 34 लाख, 40 लाख, 50 लाख। अर्ली पे जाएं तो और ज़्यादा है। तो कमर्शियल के प्लाट देखें तो वो करोड़ों में जा रहे हैं। तो उसके अगर आपने पैसा बचाना है, और मकसद है पैसा भी बचाना है और टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही कुछ कमा पाएंगे, ठीक है ना। तो टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने वाली ये, अगर आपने इस सोसाइटी में इन्वेस्ट करना, ये डिपेंड करता है आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप यहाँ आ जाएं, मैं आपको यहाँ प्लॉट ले लेता हूँ। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, आपके पास सोचते हो यार मैं लॉन्ग टर्म जाता हूँ 3-4 साल के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मंथली मेरी इनकम बहुत कम हो, जो अफोर्डेबल हो, कोई बड़ी पेमेंट ना हो, कोई लंबा चौड़ा चक्कर ना हो, तो फिर आप देखें कि ये है मोटरवे साउथ सिटी। इसकी लोकेशन ये आ रही है, देखें ये इसकी एयरपोर्ट है, ठीक है, ये एयरपोर्ट है। ये दूसरी 2 सोसाइटियाँ हैं, 1 और 2 सोसाइटियाँ इधर है, ये है, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी है इधर, ये ब्लू वर्ल्ड है। तो ब्लू वर्ल्ड के साथ ये है ना साउथ सिटी है। और उस तरफ भी देखें किंगडम वैली है, ये किंगडम वैली है, और ये कुर्तबा सिटी है। तो ये एरिया जो है, आप जानते हो कि फ्यूचर में ये एरिया DHA 9 भी इधर आ रहा है ना, DHA 9 भी इधर आ रहा है, तो ये एरिया बहुत बिजी हो जाएगा। आपका प्लाट अगर आज लेते हो तो ये करोड़ों में जाएगा, बहुत बिजी हो जाएगा। हर बंदा एयरपोर्ट के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, बिजनेसेस एवरीथिंग। और बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है कि लोग बाहर से भी अगर आते हैं एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो सीधे मोटर पे वहीं पे पहुंच गया, ईजी है। आपको ये दूर 2-2 घंटे ड्राइव करके नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए ये एरिया बाद में आप बेच सकते हो प्लाट, तो काफ़ी पैसा कमा सकते हो। अगर आप इस साउथ सिटी में इसमें करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो जो 5 मरले का मैं दे रहा हूँ 490,000, ये 5 लाख से भी कम है। और इसकी किस्त कितनी है? 6,125 रुपीज़, ठीक है ना, ये रुपीज़ में है, ठीक है ना। आप पाउंड्स में देख लो, मेरी वीडियो देखो जो मैंने की है कि आपका पाउंड्स में कितने बनते हैं, और इसमें बड़ी पेमेंट नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा दूसरी सोसाइटी के जो बड़ी बड़ी पेमेंट्स हैं, और इसकी पेमेंट प्लान में ऑल द वे 6,125 ही आएगा। तो अगर अभी करते हो तो आप 3-4 साल, 4 साल का प्लान है, तो आपको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। तो आपने पे कैसे किया है? इंस्टॉलमेंट में। कितना किया? थोड़ा सा किया है। और यही प्रॉपर्टी, यही चीज़, यही एसेट आपका करोड़ों में जाएगा, तो फ़ायदा आपको होगा। उस वक्त लोग आपको बोलेंगे कि यार काश मैं भी उधर ले लेता। तो आपने टाइम पे इन्वेस्ट करें और पैसा कमाएं। ये स्कीम है जो पाकिस्तान में रिच होने की, कि आप रिच कैसे हो। टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी जगह करें। ये जगह पोटेंशियल बहुत, एयरपोर्ट के पास बहुत पोटेंशियल है इस जगह की, और यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और उसके बाद आप पैसा कमाएं। पैसा यहाँ रखते हैं, बाहर करते हैं, जो करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करें उस पैसे से। क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये आपकी होगी थी आज मेट्रो सिटी गुजरहान का टूर हुआ था। एक्सक्यूज़ मी, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्या हुई है। अगर आपका प्लाट है तो फिक्र ना करें, पार्टी अच्छी है, बिलाल अच्छा आदमी है और काम करने वाला आदमी है, और वो डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा प्लाट ये था तो वो था, फलान हो गया। नहीं, आप पेमेंट करते जाएं, दें, और आपको फ़ायदा ही होगा। और जो भी इन्वेस्टमेंट करनी हो कहीं भी पाकिस्तान में, रब्ता किया करें मुझसे। आप मुझसे लें या ना लें, लेकिन इन्फॉर्मेशन ले लिया करें। अगर लेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। आपको ये फ़ायदा है कि आपको एक तो 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सब कुछ सही मिलेगा। और मुझे फ़ायदा क्या है? मुझे फ़ायदा ये है कि अगर आप लोग किसी डीलर के पास भी जाएंगे पाकिस्तान में एक्सक्यूज़ मी, उसको कमीशन तो आपको देना पड़ेगा। उसका कमीशन जो बनता है वो तो आपको देना पड़ेगा, देते हैं, हर डीलर लेता है। तो
तो वो कमीशन अगर मुझे आ जाएगा तो उसका मुझे फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने तो देना ही देना है। बात सही है या नहीं है? आपकी जेब से तो जाना ही जाना है। तो अगर उस उधर जाने के बजाय वो आपको 100% शायद सारी चीज़ें ना दिखा सके, मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो और आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारे रिलेशन बनी रहे। और मैं समझता हूँ कि यूके में जो हम लोग कमाते हैं वहाँ पे सारा कुछ वो इजी नहीं है, इट्स नॉट इजी, बहुत हार्ड काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं। सो what can I say? All right, so it's time to say till next time. So please share my videos and also subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Later.